अनन्या ने गलती से एक पत्थर उठाया और देखा कि पास के पत्थर की मूर्ति में एक खांचा था जो उस पत्थर से बिल्कुल मेल खाता था। उत्सुकता में उसने पत्थर को खांचे में डाल दिया। अचानक एक कीड़ा बाहर निकला जिसने अनन्या को डरा दिया, लेकिन उसे उस कीड़े से अजीब सा लगाव हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसकी माँ सुनीता ने उसे पुकार लिया। जब अनन्या घर पहुंची तो उसने देखा कि वही कीड़ा उसके पीछे पीछे आ गया था। वो उसे पकड़ने गई, लेकिन वो उड़कर कहीं और चला गया, जैसे उसे कहीं ले जाना चाहता हो। उत्सुक अनन्या उस कीड़े के पीछे एक पुराने खंडहर तक पहुंच गई। वहाँ का डरावना माहौल अजीब सा था। जैसे ही वो कीड़े के साथ अंदर जाने लगी, दीदी ने उसे रोक लिया। दीदी ने बताया कि ये एक भूल भुलैया है जहाँ बड़े लोग भी रास्ता भटक जाते हैं। अनन्या को मजबूरी में दीदी के साथ वापस लौटना पड़ा। रात को अनन्या अजीब सी आवाज से जाग गई। उसने सुनीता को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। अनन्या घबरा गई। तभी वो कीड़ा उसके बिस्तर के पास आ गया। उसे वो बहुत अपनेपन वाला लगा, जैसा वो अपनी कॉमिक बुक में देखे हुए जादुई प्राणी जैसा था। अगले ही पल वो कीड़ा सचमुच कॉमिक के उस जादुई प्राणी में बदल गया और उसे कहीं चलने का इशारा किया। वो उसे उसी भूल भुलैया में ले गया। अनन्या दीदी की चेतावनी भूलकर उसके पीछे चल पड़ी। जल्द ही वो जादुई प्राणी उसे एक गुफा के मुंह तक ले गया। गुफा के तल में पहुंचकर अनन्या को डर लगा। उसने दूसरों को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक एक बकरी के सिर और इंसानी शरीर वाला राक्षस उसके पीछे प्रकट हुआ। अनन्या डर गई, लेकिन राक्षस ने और जादुई प्राणी छोड़कर उसे शांत किया। उसने कहा कि उसका नाम देव है और वो अनन्या का नौकर है। अनन्या कभी धरती के नीचे के एक साम्राज्य की राजकुमारी थी, लेकिन खेलने के चक्कर में बाहर आई और सूरज की रोशनी से उसकी यादें मिट गई। वो चंद्रमा की देवी की बेटी थी। अनन्या को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब देव ने उसके पीठ पर चांद जैसा निशान बताया तो उसे थोड़ा भरोसा हुआ, क्योंकि उसकी पीठ पर ऐसा निशान था। देव ने कहा कि साम्राज्य में वापस जाने के लिए उसे पूर्णिमा से पहले 3 कार्य पूरे करने होंगे। उसने अनन्या को 2 चीजें दी, एक मार्ग भटकाव की किताब जो उसे रास्ता दिखाएगी और एक थैली जिसमें जादुई क्रिस्टल थे जो पहले कार्य के लिए थे। ये कहकर देव अंधेरे में गायब हो गया। अनन्या चुपके से घर लौटी और नहाते वक्त उसने किताब खोली। उसमें पहले कार्य का विवरण उभर आया। उसे एक विशाल मेंढक से भरे पेड़ की गुफा में जाकर एक चाबी लानी थी। अनन्या बिना हिचकिचाए बीमार अंजीर के पेड़ तक पहुंची। बदबू और कीचड़ भरी जमीन पर काले कीड़े रेंग रहे थे। जब वह मुड़ी तो सामने एक विशाल मेंढक था। मेंढक ने अपनी बदबूदार जीभ बाहर निकाली, लेकिन वो अनन्या के चेहरे पर आए कीड़े को खा गया। अनन्या ने दिमाग लगाया और जादुई क्रिस्टल को काले कीड़ों में मिला दिया। मेंढक ने उसे खा लिया और तुरंत कमजोर होकर अपनी सारी अंतड़ियां उगल दी। उसका शरीर सिकुड़ गया और अनन्या ने बदबूदार कीचड़ से सोने की चाबी निकाल ली। उसी रात देव फिर आया और उसे दूसरा कार्य जल्दी शुरू करने को कहा। उसने उसे एक चाक और एक रेत घड़ी दी, साथ में छोटे जादुई प्राणी भी दिए। दूसरा कार्य आसान नहीं था। वहाँ एक भयानक नरभक्षी राक्षस था। अनन्या ने चाक से दीवार पर एक चौखट बनाई जो धीरे धीरे पिघलकर एक दरवाजा बन गया। उसने पत्थर का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का माहौल डरावना था। फिर भी वो पीछे नहीं हटी। उसने एक कुर्सी खींची और रेत घड़ी उलट दी, क्योंकि दरवाजा सीमित समय के लिए खुला था। अगर रेत खत्म हो जाती तो वो उस डरावने काल कोठरी में फंस जाती। काल कोठरी के अंत में एक लंबा टेबल था जिस पर ढेर सारा खाना था। वहाँ एक बिना चेहरे वाला राक्षस बैठा था जो तब तक नहीं जागता जब तक कोई उसका सामान न छुए। दीवार पर डरावनी पेंटिंग्स और बच्चों के जूतों का ढेर देखकर अनन्या समझ गई कि ये बच्चों को खाने वाला राक्षस है। डरते हुए उसने देव के दिए प्राणियों को छोड़ा। उनकी मदद से उसे एक पत्थर का दरवाजा मिला जिसमें 3 ताले थे। प्राणियों ने बीच वाला ताला खोलने को कहा, लेकिन अनन्या ने अपनी सूझबूझ से दाया ताला खोला और सोने का खंजर ले लिया। जब वो जाने लगी तो टेबल पर स्वादिष्ट खाना देखकर उसका मन ललचा गया। उसने सोचा कि थोड़ा सा खाने से क्या होगा। प्राणियों के मना करने के बावजूद उसने कुछ अंगूर तोड़े और खाने लगी। उसे नहीं पता था कि पीछे राक्षस जाग चुका था। उसने अपने हाथों में 2 आंखें लगाई और अनन्या की ओर बढ़ने लगा। जब अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो राक्षस प्राणियों को पकड़ चुका था। वो डरकर भागी, लेकिन अंगूर खाने की देरी की वजह से रेत घड़ी की रेत खत्म हो गई और दरवाजा बंद हो गया। राक्षस करीब आ रहा था। घबराहट में अनन्या ने चाक निकाला, लेकिन वो टूट गया। आखिरी मौके पर उसने टूटी चाक से छत पर एक दरवाजा बनाया और उसमें चढ़ गई। उसने दरवाजा बंद किया और नीचे से राक्षस की आवाजें सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हालांकि ये मुश्किल था, लेकिन दूसरा कार्य पूरा हो गया। जब अनन्या ने किताब खोली तो उसमें खून जैसा लाल रंग दिखाई दिया। तभी बाहर से सुनीता की दर्द भरी चीख सुनाई दी। बीमार और गर्भवती सुनीता को भयंकर रक्तस्राव हो रहा था। डॉक्टरों ने उसकी हालत सुधार दी, लेकिन वो शायद बच्चे के जन्म तक न टिक पाए। सबसे डरावनी बात थी कि अनन्या का सौतेला बाप विक्रम माँ और बच्चे में से बच्चे को चुनेगा। देव ने अनन्या को तीसरा कार्य करने को कहा और एक जड़ दी जिसे दूध में डालने से माँ और बच्चा दोनों बच जाएंगे। अनन्या ने मंदार जड़ को दूध में डाला और वो एक बच्चे की तरह खुल गई। सुनीता की हालत में सुधार होने लगा। अनन्या ने जड़ को बिस्तर के नीचे रखा और अपने खून से उसे पोषित किया। इससे सुनीता की हालत और बेहतर हो गई। लेकिन विक्रम ने अनन्या को जड़ के साथ पकड़ लिया। उसे लगा कि अनन्या सुनीता को डरा रही है। सुनीता ने भी जड़ को देखकर डर गई और विक्रम के गुस्से को शांत करने के लिए उसे आग में जला दिया। जैसे ही जड़ जली, सुनीता को फिर से भयंकर रक्तस्राव हुआ। घंटों की मेहनत के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को बचा लिया, लेकिन सुनीता की मृत्यु हो गई। इसके बाद अनन्या को विक्रम के अत्याचार सहने पड़े, लेकिन उसका दिल पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ। उसके पास देव का सहारा था। तीसरे कार्य के लिए देव ने उसे नई जादुई चाक दी ताकि वो अपने भाई को लेकर भाग सके। अनन्या ने दीवार पर एक दरवाजा बनाया और विक्रम के कमरे में घुसकर भाई को उठा लिया, लेकिन जाते वक्त विक्रम ने उसे देख लिया। अनन्या भाई को लेकर भागी और देव की भूल भुलैया के केंद्र में पहुंच गई। देव वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि धरती के नीचे का साम्राज्य खोलने के लिए पूर्णिमा की रात को सोने के खंजर से एक मासूम का खून बहाना होगा। अनन्या ने अपने भाई को और जोर से पकड़ लिया। वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। तभी विक्रम वहाँ पहुंच गया। उसने देखा कि अनन्या अपने भाई को पकड़े हवा में बात कर रही है। उसने बच्चे को छीन लिया और अनन्या को मार डाला। जैसे ही अनन्या की सांसें थमी, चांदनी रात में उसका खून बहा और एक
सुनहरी रोशनी उभरी। जब अनन्या की आंखें खुली, वो एक शानदार सुनहरे साम्राज्य में थी। राजा ने बताया कि तीसरा कार्य दया का था। अनन्या ने अपने भाई को नहीं मारा, इसलिए वो साम्राज्य में लौट सकी। देव ने भी उसकी तारीफ की। जादुई प्राणियों ने उसे घेर लिया और वो फिर से सम्मानित राजकुमारी बन गई।